नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमानममानमेक मोमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हम लोगों ने ये चर्चा की कि क्षीर समुद्र के समान शुभ्र ऐसे वर्ण वाले शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर विराजित अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आज आगे कहते हैं, यम निष्कलं सकलमक्षय केवलं वा संतस्तुवन्ति सततं समभावभाज वाच्यस्य तस्य वरवाचकमन्त्रयुक्तो हे पान्त शाश्वतपुरीं विषनिर्विशङ्कः। यम जिस, निष्कलम निकल, वा अथवा सकलम सकल, अक्षय केवलम अक्षय केवली की, समभाव भाजः समता भावी संतः साधु सततम स्तुवन्ति सदैव स्तुति करते हैं, तस्य उसके, वाच्यस्य वाच्य के, वरवाचक श्रेष्ठ वाचक, मंत्र युक्त मंत्र से सहित होकर, हे पांथ हे पथिक, तुम निर्विशंकः निशंक होकर शाश्वत पुरीम मोक्ष नगरी में विश प्रवेश करो। परमात्मा के दो भेद है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। इसमें जो कल शब्द है वह शरीर का वाचक है, तो सकल परमात्मा का अर्थ हुआ जो शरीर सहित परमात्मा है। और जब भी शरीर सहित परमात्मा का नाम आता है तो गुणस्थानों के अनुसार 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों को सकल परमात्मा कहते हैं। दूसरे निकल परमात्मा हैं, जिनका शरीर नष्ट हो चुका है, उन्हें निकल परमात्मा कहते हैं। और यहाँ निकल परमात्मा का अर्थ सिद्ध परमात्मा है। ये दोनों की दोनों परमात्मा अक्षय केवल है। एक तो अक्षय है, दूसरे केवल है। अक्षय अर्थात इनका क्षय होने वाला नहीं है, इनका विनाश होने वाला नहीं है। और केवल है अर्थात असहाय है। लोक मर्यादा में असहाय शब्द दीन दुखी शब्द के लिए आता है, लेकिन शास्त्रीय भाषा में असहाय शब्द आता है परकीय आलंबन से रहित, अर्थात जो दूसरों से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, दूसरों से सहयोग नहीं लेते, उनका ज्ञान भी अपनी आत्मा से उत्पन्न होता है। उनका ज्ञान इंद्रिय मन आदि परकीय सहायता से नहीं होता। जैसे अपने ज्ञान के लिए इंद्रिय मन के अतिरिक्त प्रकाश, पुस्तक, गुरु इत्यादिकों के सहयोग की अपेक्षा होती है, किंतु
उनके ज्ञान के लिए प्रकाश, पुस्तक, गुरु इत्यादि सहायक सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती। उनको जो स्तुति करने वाला है वह स्तुति करने वाला भी समताभावी साधु है। वास्तविक यहाँ स्तुति का अर्थ होता है एकाकार होकर के ध्यान करना, जिसे भाव स्तुति अथवा भाव वंदना कहते हैं। भगवान के साथ अपने तादात्म्य को स्थापित करके मैं वही हूँ ऐसी भावना से तत्पर हुआ जीव जब ध्यान के द्वारा अपने परमात्मा का ध्यान करता है, वस्तुतः वही उनकी भाव स्तुति है। अथवा दूसरे पद्धति से उनके गुणों को यथावत रूप से भावित करने वाला साधु का वह स्तवन भाव स्तवन है। तो ऐसी भाव स्तुति करने वाले साधु जब उनके वाच्य वाचक शब्दों का, वाच्य तो हो गए अर्यंत भगवान, अर्यंत में सकल मतलब सहयोग केवली, अयोग केवली, और निकल परमात्मा में अर्थात सिद्ध भगवान, ये हो गए वाच्य, क्योंकि इनके बारे में कथन किया जा रहा है। और उनके जो वाचक शब्द है, तो जैसे कल हमने अर्यंत की बात की थी, अ या अरिहंत, अर्ह, ये उनके वाचक शब्द हैं। वैसे सी, सिद्ध या अशरीरी, ये सिद्धों के वाचक शब्द हैं। तो वाच्य शब्द और वाचक शब्द, इन दोनों के द्वारा इनसे युक्त जो मंत्र है, उस मंत्र का जो ध्यान करते हैं वह व्यक्ति निर्विशंक होकर के, निसंशय होकर के मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। यहाँ हम थोड़ा सा पीछे चले। अर्यंत का ध्यान करना है तो क्या होना है, और सिद्धों का ध्यान करना है तो क्या होना है। बहुत गंभीरता में हम नहीं जा रहे हैं, बहुत सरलता से जब चर्चा की गई तो इसका वर्णन किया गया बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में। बृहद द्रव्य संग्रह में उन्होंने लिखा, नट्ठ चदु घाई कम्मो दंसन स्वर्णान वीर्यमयो स्वदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो, और नट्ठट्ठ कम देहो लोया लोयस जानवो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो जाहे अलोयस यरत्थो। सरल सरल बात, जैसा अर्यंत का स्वरूप है, चार घातिया कर्म उन्होंने नाश किए हैं, अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है और वे शुद्ध है, ऐसा ध्यान करना ये अरहत ध्यान हुआ। और जिन्होंने आठों कर्मों का विनाश किया है, देह का विनाश किया है, लोक अलोक को जानने वाले हैं, और जिनका शरीर का आकार पूर्व शरीर से किंचित न्यून अर्थात कम है, वे सिद्धालय से ऊपर तनुवात वलय में निवास करने वाले हैं। संसार में कितने भी उत्पात मचाने वाले कारण उत्पन्न हुए तो भी जिनमें किसी प्रकार की विक्रिया नहीं होती, किसी प्रकार की विकृति की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे वे सिद्ध परमेष्टि है। इस प्रकार विचार करके सिद्धों का ध्यान करना यहाँ पर निकल परमात्मा का ध्यान है। बृहद द्रव्य संग्रहकार आचार्य ब्रह्मदेव महाराज के अनुसार सिद्ध चक्र का ध्यान करना, ये सब सिद्ध का ध्यान है। तो ऐसा ध्यान करने वाला जीव निशंक होकर के मोक्षपुरी में प्रवेश पाता है, ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। आगे, यन्यास तस्फुरति कोपि हृदि प्रकाशो
वाग्देवता च वदने पदमादधाति लब्ध्वा यदक्षरवरं गुरुसेवया त्वं मामा कुरु कथमपि अविराममस्मात्। यत् जिसका न्यासतः स्थापना करने से हृदय में कह अपि कोई ऐसा प्रकाश स्फुरित होता है, च और वदने मुख में वाग्देवता सरस्वती देवी पदम आदधाति पैर रखती है, तत् उस वरम श्रेष्ठ अक्षर को गुरु सेवा के द्वारा त्वम लब्ध्वा तुम प्राप्त करके अस्मात् इससे कथम अपि किसी भी प्रकार से यह इस संसार से विश्राम कुरु इस संसार में विश्राम मा कुरु मत करो अर्थात बीच में मत रुको। तात्पर्य यह है कि यहाँ परमात्मा के वाचक अरहम पद का ध्यान करने की बात कर रहे हैं, और इसका ध्यान करने के लिए वो कह रहे हैं अरहम इत्यक्षर ब्रह्मवाचकम परमेष्टिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वता प्रणिदन्महे। मैं उस अरहंत पद का ध्यान करता हूँ जो कि अक्षर ब्रह्म है, परमेष्टियों का वाचक है, सिद्ध चक्र का मूल बीज है। मैं उसको प्रणाम भी करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा के वाचक जो अरहम पद है, उस पद का ध्यान करने के लिए प्रेरणा दी गई है, और मुख्य बात कर रहे हैं कि इसके लिए आपको गुरु सेवया, ये करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास गुरु सेवा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि गुरु सेवा वो मार्ग है जिससे उस परमात्मा पद का ध्यान करने की पात्रता और रहस्य मालूम हो सकते हैं। यहाँ गुरु शब्द का अर्थ क्या करें? तो पहला अर्थ करना है स्वयं की आत्मा, क्योंकि स्वयं की आत्मा की उपासना किए बिना ध्यान के अतल गहराई तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरा अर्थ करना है वे लोग जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को प्राप्त किया है और वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आचार्य पूज्यपाद महाराज के शब्दों को हम ध्यान रखें। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वत स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सत अभिलाषित्वात्, जो अपने आप में अपनी हित की कामना करता है, अभिलाषा करता है। दभिष्ट ज्ञापकत्वत, इच्छित मार्ग को बताता है। स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, और जो स्वयं हित मार्ग में प्रयुक्त है, ऐसा आत्मा ही इस आत्मा के लिए गुरु के समान है। इसमें आत्मा को आत्मा का गुरु बताते समय गुरु के 3 कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य बताया जा रहा है कि वह हित की कामना करने वाला हो, अर्थात आत्मा का हित कैसे हो सकता है ऐसी भावना करने वाला हो। इस विषय में आत्म साधक जो साधुगण हैं वो नियमित रूप से अपने आत्मा के हित की कामना करने वाले होते हैं। दूसरा वो कह रहे अभिष्ट ज्ञापकः, जो इच्छित मार्ग को ज्ञापक अर्थात बताने वाले हो
कि मोक्ष मार्ग ऐसा है, इस प्रकार है, तो निर्ग्रंथ मुद्राधर इस मार्ग के प्ररूपक होते हैं। और स्वयं हित प्रयोग तृत्वात्, जब तक स्वयं मार्ग का पथातिक्रम नहीं करते हैं तब तक वो मार्ग उचित है अनुचित है ये बात बताना मुश्किल है, और बताया भी जाएगा तो उसकी प्रामाणिकता नहीं है। जिन परमेष्टियों की हम चर्चा कर रहे हैं वे लोग ध्यान के मार्ग का अनुगमन करते रहते हैं। अतः यहाँ गुरु शब्द से आचार्य, उपाध्याय और साधु का ग्रहण होता है। तो जो व्यक्ति गुरु सेवा करता है और गुरु सेवा करने के बाद उनसे प्राप्त हुआ जो मार्ग है उस मार्ग को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए उस बीजाक्षरों का अपने में न्यास करता है, निक्षेप करता है, स्थापना करता है, वह जीव ज्ञान के अपूर्व प्रकाश को प्राप्त करता है। इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि बीजाक्षरों का वर्णन ये मूल मंत्र शास्त्र का विषय है। मंत्र शास्त्र के बाद ध्यान शास्त्र का विषय है। बीजाक्षरों का निर्माण कैसे करना है, बीजाक्षरों का प्रयोग कैसे करना है, इसका पूरा वर्णन आपको केवल मंत्र शास्त्र में मिल सकता है। उदाहरण के लिए क्ष्वीम बीजाक्षर यह जलीय तत्व से युक्त है, रम बीजाक्षर अग्नि तत्व से युक्त है। तो जब स्नान के मंत्र होंगे तो क्ष्वीम का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब अग्नि यंत्र बनाना पड़ेगा तो रम बीजाक्षर का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक बीजाक्षर की व्यवस्था भिन्न भिन्न से रखी गई है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में मध्य में एक पुस्तक निकली भी थी, बीजाक्षर कोश। काफ़ी बीजाक्षरों के उन्होंने अर्थ दिए थे। अ से लेकर ह तक जितने अक्षर है ये भी बीज अक्षर है। पहले तो बीजाक्षर का अर्थ समझ ले वे, बीज यानी छोटा, जो बीज के समान। बीज बहुत छोटा होता है लेकिन जब उससे वृक्ष उत्पन्न होता है तो हजारों फलों को देने में समर्थ होता है। उसका विस्तार भी वृक्ष का बहुत बड़ा होता है। जैसे बड़ पीपल का अगर वृक्ष देखे तो बहुत लंबे तक वो छाया करते हैं। इसी प्रकार छोटे से बीज से महान उत्पत्ति करने वाले जो अक्षर होते हैं उनको बीजाक्षर कहते हैं। तो अ भी बीजाक्षर है, आ भी बीजाक्षर है। इस तरह से जितने अ से लेकर ह तक है वे सारे बीजाक्षरों में प्रयुक्त होते हैं। और इनका जब व्यवस्थित न्यास होता है तो ये न्यास बुद्धि को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, दिगंबर आगम में इसको अक्षर ब्रह्म कहा है। अ आ ई ये सारे अक्षर ब्रह्म हैं, क्योंकि इनसे मतलब ये शब्द ब्रह्म है, इससे अर्थ ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान के प्रदायक बीजाक्षर है। यही कारण है कि दिगंबर साधुओं के लिए भाषा समिति का मूल्य दिया गया है, क्योंकि भाषा में आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपने कटुक शब्द बोला है, अयोग्य शब्द बोला है, अवमाननात्मक शब्द बोला है, तो उस शब्दों में लगने वाले जो बीजाक्षर है वो तो वही आएंगे। अ के स्थान पर अ ही आएगा, चाहे अपमानजनक शब्दों के लिए प्रयोग करो या सम्मानजनक शब्दों के लिए प्रयोग करो। तो कहे आप बचिए, क्योंकि उनकी अपनी एक शक्ति है, उस शक्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और उस शक्ति का दुरुपयोग करने से अज्ञान प्रकट होता है। और यदि उस शक्ति का सदुपयोग किया जाता है तो यहाँ कहते उसके वदने वाग देवता पदम आदधाति, उसके मुख में वचन रूपी देवता अर्थात सरस्वती माता प्रवेश करती है। इसका अर्थ है, एक कहावत है आपने भी सुनी होगी, मैंने जैसे कहा था ये जिह्वा का जो अग्रभाग होता है ब्रह्म केंद्र होता है, कहते हैं ब्रह्म केंद्र पर सरस्वती का वास होना चाहिए। और जिसके ब्रह्म केंद्र पर सरस्वती का वास होता है उसे
ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अब अटूट सफलता मिलती है, ये तो ठीक है, लेकिन साथ में लौकिक यश, समृद्धि आदि का भी लाभ होता है। तो कुल कहने का तात्पर्य है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उसका न्यास करो, और गुरु सेवा से जब आप उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करो तो जब तक उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो तब तक माँ विरामम कुरु, बिल्कुल कोई भी प्रयत्न हो तुम बीच में विश्राम मत लो, बीच में थको मत, हारो मत, बढ़े चलो बढ़े चलो। आगे एक श्लोक और कर लेते। भ्रातस्तमस्ततिरियं सरतीह तावत् तावत् चरे चरसि हि रजसि त्वमेव यावत् स्वशर्मनिकरामृतवारिवर्ष नरहन् हिमांशुहृदयं न करोति तेन्तः। भ्रात, हे भाई, इयम यह तमह अंधकार की तति पंक्ति, यह यहाँ तावत तब तक सरति फैलती रहती है, तावत तब तक ही तुम रजसी सरागी हो, च और चरसी घूमते हो, यावत जब तक स्वशर्म निकर आत्म शांति के समूह रूप अमृतवारी वर्ष, अमृत की जो जल है उसको वर्षा नहीं होती, तावत तब तक ते तुम्हारे अंतः मन में अरहम रूपी हिमांशु चंद्र का उदय न करोति नहीं कर जाता है। यहाँ भ्रात शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए, ये बहुत निकटवर्ती शब्द है। हे बंधु, अर्थात जिससे सबसे ज़्यादा अनुराग होता है उसे बंधु कहा जाता है। आचार्य यहाँ निकटवर्ती संबंध जोड़ते हुए कह रहे हैं, बंधु तुम्हारे मन में जो अंधकार है वो अंधकार इसलिए है कि तुमने अरहत नाम के चंद्र का स्मरण नहीं किया। यहाँ एक विशेष जानने योग्य है कि यहाँ अरहंत भगवान को हिमांशु शब्द का प्रयोग किया है। अरहन हिमांशु, अरहंत रूपी चंद्रमा। यद्यपि चंद्रमा से अरिहंत भगवान कई श्रेष्ठ है, इसका वर्णन हमें भक्तामर में मिल ही जाता है कि हे भगवान, जो आपको चंद्रमा कहते वो भी उचित नहीं करते, क्योंकि कहाँ वो पांडु पलाश कल्पम और कहाँ आप सदैव चमकदार रहने वाले भगवान। तो दोनों में निश्चित है कि समानता नहीं है, फिर भी कुछ विशेष बात बताने के लिए हिमांशु शब्द का प्रयोग किया है, और उसका मूल उद्देश्य है कि चंद्रमा प्रकाशमान होता हुआ भी संतप्त करने वाला नहीं होता, अर्थात प्रकाश का पुंज होते हुए भी वह शांति और तुष्टि को देने वाला होता है। उससे निकलने वाली किरणें आह्लाद करने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान का जो प्रकाश है, जो प्रताप है, वो आह्लाद उत्पन्न करने वाला है, आनंद उत्पन्न करने वाला है, संताप उत्पन्न करने वाला नहीं है। ज्ञानार्णव में भी आचार्य भगवंत 36वें अध्याय के 46वें श्लोक में लिखते हैं कि अरहंत देव लोकालोक के प्रकाशक है और निर्मल शरत कालीन कोटि चंद्रों की कांति से युक्त है। ये बड़ा अच्छा विशेषण है। जैसे हमने प्राय करके सब जगह पढ़ा है कि सूर्य कोटि समप्रभ, भगवान की जो दिव्य आभा है वो करोड़ों सूर्य के समान है। लेकिन आचार्य महाराज
ज्ञानार्णव में उस चंद्रमा की भी करोड़ों की गिनती करके उसके समान प्रभाव भगवान की बताते हैं। जब ध्याता भगवान का ध्यान करता है तो उस ध्यान के फल से उसके अंदर जो शांति और सुख मिलता है वह चंद्रमा की किरणों से मिलने वाले शांति और सुख के साथ तुलना करने योग्य है। विशेष बात यह है कि वो प्रताप संतापकारी नहीं होने से भव्य जीव आकृष्ट होकर के उधर की ओर जाते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि संसार में यद्यपि सूर्य के प्रकाश की महिमा है, लेकिन जब भी प्रशंसा करनी होती है तो चंद्र प्रकाश की तुलना की जाती है, चंद्र बिंब की तुलना की जाती है, सुंदरता के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। वही बात ध्यान में रखकर ध्याता को जो प्राप्तव्य है वह शांति, सुख, उसके लिए जिनेंद्र भगवान की उपमा दी गई है। और विशेष बात यह है कि जब हम ध्याता और ध्येय, ध्येय यानी जिनका ध्यान किया जा रहा है, और ध्याता जो ध्यान कर रहा है, इन दोनों के बीच में तुलना करते हैं तो एक नई बात आती है कि धीरे धीरे ध्याता और ध्येय का भेद मिटता जाता है। प्रारंभ में तो ध्याता, ध्यान और ध्येय इसका भेद रहता है, लेकिन आगे चलकर जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा, वो दशा प्रकट होती है। और वो जब दशा प्रकट होती है तो आचार्य महाराज कहते उसके बाद तुम्हारे पास कोई अज्ञान रूपी अंधकार नहीं बचेगा, तुम्हें संसार में भटकना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे पास किसी प्रकार का रज अर्थात कलंक अर्थात दोष नहीं बचेगा, किसी प्रकार की धूलि नहीं बचेगी, तुम अत्यंत निष्कलंक हो सकते हो। इसलिए भाई, तुम्हें यदि अपना उस अज्ञान रूपी अंधकार दूर करना है, अपने राग द्वेषादि विकार दूर करने हैं, तो तुम उस अरहंत नाम के चंद्रमा का ध्यान करो, उस अरहंत नाम के चंद्रमा का स्मरण करो, जिससे तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो सकते। आज इतना ही। ओम नमः।